हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि पढ़ाई का कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है और कौन सा तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है। कौन सा तरीका मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन। अच्छा, एक छात्र के दृष्टिकोण से जरा विचार करते हैं कि ऑनलाइन में उसे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा और ऑफलाइन में क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ऑनलाइन में क्या फ़ायदा है। नंबर एक तो ये सस्ता होता है। मतलब आप कोई भी कोर्स देखेंगे 500 रुपये 400 रुपये, मतलब भीड़ लगी पड़ी है। अच्छा, सस्ता होता है, आप किसी भी समय क्लासेस कर सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। इसके अलावा आपको किसी फेमस टीचर से पढ़ने का अवसर मिलता है। ये एक संतुष्टि का भाव अपने मन में रखते हैं। मतलब इतना सब कुछ आसान हो गया कि जब तुम्हारा मन कर रहा है तब तुम पढ़ो, जब मन नहीं कर रहा है तब मत पढ़ो। क्लास करना चाह रहे हो क्लास करो, नहीं करना चाह रहे हो मत करो। और सस्ता भी है और घर बैठ के कर रहे हैं। ये तो कुछ इसके फायदे हैं। अब इसके कुछ नुकसान भी देखते हैं। पहला नुकसान, इसमें कभी भी डिसिप्लिन नहीं बन पाता। आप जब क्लास आप जाते हैं तो एक टाइमिंग सेट होती है कि मुझे इतने बजे क्लास के लिए जाना है। वहाँ टीचर मुझसे कुछ पूछेगा, मुझे वो बताना पड़ सकता है। और पढ़ने का जो भाव है कि मुझे ये पढ़ना ही था, वो भाव भी बन नहीं पाता। आप खुद को डिसिप्लिन नहीं रख पाते। एक बात हुई। दूसरी बात, जब कोई अगर आपका डाउट भी है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी ले रहे हैं कहीं से भी, तो आपने ये एहसास भी किया होगा, अगर आपका कोई डाउट है तो वो डाउट संभावना ये है कि वो क्लियर होगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जस्ट, तो आप किताबों से भी पढ़ सकते थे। अगर कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो कि यूपीएससी यूपीपीएससी और अब तो एसएससी भी कुछ जाने लगा है वहां तक, तो वहां तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम हो गई, क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं कही हुई बात को और एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, कई बार बहुत वो डिफरेंशिएट हो जाता है। अच्छा, ऑफलाइन में क्या मामला रहता है। आपको रेगुलर क्लास जाना है। रेगुलर क्लास जाने के साथ साथ टीचर के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। आप अपने डाउट्स रख पाते हैं। डाउट्स रखने के साथ साथ आप क्लास में बैठ रहे होते हैं, वहां पर आप एक कंपटीशन की भावना के अंदर होते हैं। जब टेस्ट हो रहा है आपको पता चल रहा है कि हाँ जी, किस व्यक्ति की तैयारी का क्या स्तर है और वो किस तरह से तैयारी कर रहा है और कैसे वो अच्छा स्कोर कर रहा है। और एक बात और समझिए, अगर कंसेप्चुअल स्टडी आप कर रहे हैं तो उसके लिए तो ऑनलाइन बिल्कुल इनइफेक्टिव है। छोटी परीक्षाओं के लिए भी आप देखते होंगे कि बगल की दीदी ने कि बगल का भैया ने कोई ऑनलाइन कुछ ले रखा है, वो चल रहा है, बस कहने के लिए पढ़ाई चल रही है, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है वो आप खुद भी देखते होंगे कि काफ़ी समय के बाद भी कोई सिलेक्शन प्राप्त नहीं होता। तो मेरा ये व्यक्तिगत मत ऐसा है कि मैं ऑनलाइन स्टडी के फेवर में, और खासकर कॉन्सेप्चुअल स्टडी यूपीएससी यूपीपीएससी स्पेशली, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। पहले हमने भी ये बात की थी कि हम चलो ऑनलाइन करते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। आप एक बात तो समझ रहे हैं कि ये सस्ता है, लेकिन दूसरी बात नहीं समझ रहे। और दूसरी बात है आपका समय। आपका समय सबसे ज्यादा कीमती है। अगर आपने ऑनलाइन को 6 महीने 1 वर्ष दिया तो वो 1 वर्ष की कीमत का आप आकलन नहीं कर सकते। आपने फीस देखी, चलो सस्ती है, लेकिन आपका जो समय है वो बेशकीमती है। आप 1 सेकंड को वापस नहीं ला सकते। आप 1 सेकंड को वापस नहीं ला सकते। 1 वर्ष का आप जो है आकलन करिए कि कहां पहुंच रहा है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, आप ऑफलाइन क्लासेस पर ज्यादा प्रेफरेंस दें। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की कंडीशन ही ऐसी है कि नहीं साहब वो नहीं कर सकता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस की इफेक्टिवनेस ऑनलाइन क्लासेस की तुलना में बहुत अधिक होती है। अच्छा, ऑफलाइन में भी कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या कि अब क्लास गए, टीचर पूछता है, वो पूछेगा कि भाई कल क्या पढ़ाया था बताओ। अच्छा, एक और समस्या है कि जाना भी पड़ेगा और घर आके पढ़ना भी पड़ेगा। यह समस्या आपको अभी तो लग रही होगी, लेकिन वो शिक्षक का काम है, क्योंकि उसको आपसे रिजल्ट चाहिए, आपके जीवन को बनाने का उसका काम है। तो यह समस्या वास्तविकता में ऑफलाइन क्लासेस की स्ट्रेंथ है। जब टीचर आपसे इंटरेक्ट करता है, पिछली क्लास का आपसे पूछता है, आप उसको बताते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और वो कॉन्फिडेंस आपकी कॉम्पिटिटिव जर्नी में बहुत जरूरी है।